मेरा दोस्त मिल गया विनीत जिगरी यार। भी बंटवारा हो चुका है ना, बंटवारा हो चुका है तो दूर पड़ा है। 5K हो गया और खुश हूँ इसके लिए। तो इसके बाद हम लोग आते हैं टीवीसी ऐड और डिजिटल ऐड। सो बेसिकली पहले हम इसको समझते हैं कि टीवीसी ऐड और डिजिटल ऐड होता क्या है। टीवीसी ऐड जो होती है वो ये होती है कि जो टीवी पे आती है, जो टीवी पे हम लोग ब्रांड्स की ऐड देखते हैं ना, कितनी भी एसी की होगी, कोल्ड ड्रिंक की होगी, रूह अफ़ज़े की होगी, पंखे की होगी, ये सारी एड्स अपना टीवीसी ऐड हो गई, ठीक है। तो डिजिटल ऐड गाइस ये होती है, मान लो किसी प्रोडक्शन हाउस के लिए हमने काम किया तो उसने शूट करवाया तो उसने अपने चैनल पे डाल ली, या फिर फेसबुक पे चल रही है, इंस्टाग्राम पे चल रही है, या फिर कोई और ऐप हो गया तो उस पे चल रही है, तो उसको डिजिटल ऐड बोलते हैं, ठीक है। तो डिजिटल ऐड का जो बजट रहता है वो इतना ही रहता है गाइस, 2-3 हज़ार से लेकर 10 हज़ार तक के बीच में बजट रहता है। वही डिपेंड करता है प्रोजेक्ट क्या है, प्रोडक्शन हाउस कौन सा है। उसके अलावा टीवीसी ऐड जो होती है ना गाइस, टीवीसी ऐड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बजट दिया जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा अच्छा बजट दिया जाता है। उनकी फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी रहती है, वो ट्रीट काफ़ी अच्छे से करते हैं टीवीसी ऐड वाले जितने भी बनाते हैं गाइस, बहुत अच्छा बजट दिया जाता है। तो गाइस मान लो अगर मैं एज एन एक्टर लीड में टीवीसी ऐड कर रहा हूँ तो मुझे डिपेंड करता है कि ब्रांड कौन सा है, तो उस ब्रांड के हिसाब से मुझे अच्छा खासा बजट दिया जाता है। जैसे मेरे पास 1-2 ब्रांड के ऑडिशंस आते हैं, मैं अपने एग्जांपल बताऊं, मुझे आते रहते हैं ब्रांड्स के ऑडिशन बनाने के लिए, मैं बना के भेजता हूं, बट नहीं होता वो बात अलग है। बट गाइस इनकी तरफ से जो बजट आया था ना मुझे, वो जैसे समझ लो 40,000, 45,000, 60,000 ऐसे पर डे के हिसाब से आया था गाइस, पर डे, मतलब एक दिन का बजट था। एक दिन का बजट इतना मिलता है टीवीसी ऐड में, और फैसिलिटीज़ एक नंबर गाइस, मज़ा आ जाता है, मतलब ब्रांड्स के साथ काम करने का अलग ही मज़ा आता है। तो उसके अलावा गाइस हम लोग फिल्म और वेब सीरीज़ की बात करें तो देखो मेन लीड जो एक्टर्स होते हैं ना, सेकंड लीड भी होते हैं जो, सो इनका ना पर डे के हिसाब से भी रहता है, और इनका जो होता है वो पैकेज के हिसाब से भी रहता है, क्योंकि उसका रीज़न है। मान लो अगर कम डेज़ का शूट है तो वो पर डे के हिसाब से हो जाएगा, अगर मान लो लंबा शूट है 50 दिन का, 60 दिन का अगर शूट है तो इनका पैकेज के हिसाब से बजट दिया जाता है इनको। जो अपने लीड और सेकंड लीड हो गए, ऐसे अपना पैकेज के हिसाब से भी पैसा मिलता है। तो गाइस जो प्रोडक्शन टीम होती है ना वो यही चाहती है कि कम बजट में अच्छा प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाए, मतलब अच्छा प्रोजेक्ट निकल के बाहर आ जाए, ताकि प्रोड्यूसर के भी पैसे बचे और उन सब का अच्छा हो। तो इस तरीके से काम होता है गाइस। ये तो हो गया हमारा पेमेंट की कितनी मिलती है। पेमेंट का शेड्यूल जो है वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे, पहले यहाँ से हम लोग निकलते हैं क्योंकि मेरे को टाइम से घर पर भी पहुँचना है। और अभी टाइम पता है कितना हो गया गाइस, अभी टाइम हो गया हमारा 5:30 बज गए गाइस। तो दोस्तों टैंकी के बाहर बोरी बांध के रखी हुई है ताकि पानी इसके अंदर ठंडा रहे, तो इससे ना पानी ठंडा रहता है अंदर। तो चलो गाइस यहाँ से हम लोग चलते पहले दादर। मैं सोच रहा हूँ अभी पैदल तो नहीं यार, टैक्सी कर लेता हूँ, क्योंकि कितने 39 रुपीज़ लगे थे अभी। गाइस ये देखो गाइस, इसके जो टायर है ना वो बाहर की तरफ है, इधर से भी दिख नहीं रहे टायर, छोटे छोटे टायर है ना इसके बाहर की तरफ से है गाइस, टायर ऐसे लगे हुए टेढ़े। दोस्तों यहाँ से ना शेयरिंग की टैक्सी जाती है दादर के लिए, तो यहाँ से मैं टैक्सी लेता हूँ फटाफट। उसके बाद मेरे को अंधेरी में ना थोड़ा सा देखता हूँ कुछ सामान अगर लेना होगा। आप सबको पता ही है मैंने लंच बना के आया था मैं। शेयरिंग है ये दादर ना, चलो गाइस आगे बैठेंगे। चलो गाइस हम लोग बैठ चुके हैं शेयरिंग दादर के लिए। तो गाइस मैं आगे बैठ गया हूँ क्योंकि पीछे ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और गंदी स्मेल आती है ना इसकी, तो इसलिए मैं आगे बैठ गया हूँ, सबसे बेस्ट है। कितनी सारी बिस्लेरी की बोतल्स आई हैं, कितनी सारी, देखो गाइस ये देखो दादर दरबार बना हुआ है यहाँ पे। ये ना बेसिकली रेस्टोरेंट है, इसके अंदर बैठ के ना खा सकते हैं। और मैं आ चुका हूँ स्टेशन पे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर है यहाँ पे, तो मैं इधर ही रख के ऐसे बोलूँगा। गाइस टिकट नहीं लूँगा क्योंकि मैंने टिकट ले ली थी रिटर्न की जब मैं अंधेरे से आया था, लेकिन गाइस इधर से हवा आ रही है, हाँ ठंडी हवा आ रही है गाइस, क्योंकि गाइस एसी वाली ना ठंडी हवा आ रही थी यहाँ से। तो गाइस यहाँ से ऊपर जाना है मुझे, क्योंकि लोकल वाली तरफ यहाँ पे ज़्यादातर वो ट्रेन आती हैं जो कि बाहर जाती है, लाइक दिल्ली हो गया और दूसरे एरिया में हो गए। लोकल के लिए इसके साथ ही बना हुआ है। और बाकी गाइस मैं एक चीज़ बोलूँ, बाकी ये वाली लाइफ भी जीने में ना अलग ही मज़ा है, क्योंकि इंसान ना बहुत कुछ सीख जाता है, बहुत कुछ। क्योंकि जब इंसान के पास पैसा होता है ना, वो ना वैल्यू नहीं समझ पाता चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी लाइफ अगर मेरे को जीने के लिए मिली है ना, मैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ। तो गाइस अभी मैं सेंट्रल लाइन पे था, अभी वेस्टर्न लाइन जा रहा हूँ यहाँ से। जो लोकल वाली लाइन है ना वो वेस्टर्न लाइन है। तो गाइस ये है हमारी मुंबई की लाइफ, मतलब मुंबई में अगर रहना है तो कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा गाइस, अपने काम के लिए, किसी से मिलने के लिए। देख लो कितनी चहल पहल है मुंबई में, कितनी चहल पहल है। सब अपने अपने काम के लिए जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। तो
एक चीज़ बोल रहा था कि मैं मतलब ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे ऐसी लाइफ दी। मैं चीज़ों की वैल्यू को समझ पाया। अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, सारी चीज़ें होती, तो मैं चीज़ों की वैल्यू ना समझ पाता। इन फ्यूचर कल को मान लो मेरे पास पैसा आया या कुछ भी चीज़ हुई, तो मैं उसकी वैल्यू समझ पाऊँगा कि बेसिकली उन चीज़ों की वैल्यू क्या है। देखो जो भी कर रहे हैं भगवान जी अच्छा ही कर रहे हैं, कभी किसी के साथ वो गलत नहीं करेंगे। बस वो हम लोगों का नज़रिया होता है कि हम उसको अच्छा सोचें या बुरा सोचें। तो एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, अभी भी अगर मैं जैसे सर्वाइव कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, एक नज़रिया मेरा ये भी हो सकता है कि गाइस ये लाइफ होनी चाहिए, तभी ज़िंदगी का पता चलता है। मैं थैंक यू करता हूँ मेरे घर वालों का। वो अगर मुझे पैसे नहीं देते, अगर वो पैसे दे देंगे तो मैं बाहर जैसे शहर में अयाशी करूँगा, घूमूंगा फिरूंगा। अब मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं सारी चीज़ें लिमिट से चलता हूँ, लिमिट से देख के चलता हूँ। तो दोस्तों मुझे एक गाना याद आ गया है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ, ऐसा क्यों हूँ। तो ये जो टैक्सी लगी ना लाइन वाइज, ये जो टैक्सी है ये बेसिकली सिद्धि विनायक के लिए, सिद्धि विनायक मंदिर के लिए टैक्सी जाती है यहाँ से। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बेशरम। तो यहाँ से हम लोग सीधा जाएंगे। यहाँ पे ना अगर आपने पुरानी व्लॉग्स में मेरा देखा होगा ना, तो यहाँ पे एक ना शिकंजी वाले भैया खड़े रहते हैं जो कि 10 रुपये में बढ़िया चिल्ड शिकंजी देते हैं। तो चलो गाइस देखते हैं, अगर खड़े हुए तो शिकंजी पियेंगे बढ़िया से। उसके अलावा गाइस यहाँ पे सामान वगैरह मिल जाता है, खाने पीने का हो गया, कपड़े वगैरह हो गए। ये देखो अंकल जी का स्वैग देखो, अंकल जी देखो चश्मा लगा के ना क्या बेच रहे हैं, ये कड़ी पत्ता और धनिया बेच रहे हैं अंकल जी। देखो स्वैग देखो अंकल जी का। गाइस शायद नहीं खड़े हैं आज, मेरे को लगता है नहीं खड़े, क्योंकि इस तरफ खड़े रहते हैं वो। और गाइस चलता रहता हूँ ना मैं इतना, तो प्यास लगती रहती है, मतलब बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। बट फिर भी मैं कंट्रोल करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, जितना कंट्रोल हो सके। खड़े रहते हैं भैया, आज खड़े ही नहीं है। गाइस शाम हो चुकी है, बहुत ज़्यादा गर्दी हो गई है, मतलब मुंबई के लैंग्वेज में भीड़ को गर्दी बोलते हैं, ठीक है। देखो सबने बैग आगे टांग लिए, ये भैया भी बैग आगे टांग रहे हैं, क्योंकि पता है ना सामान वामान निकल जाता है, इसलिए सेफ्टी के लिए। देखो भैया ने बैग आगे टांगा हुआ है, उसके अलावा उधर भी भैया ने बैग आगे टांगा हुआ है, ये भाई जी भी बैग आगे टांग रहे हैं। और साथ के साथ दोस्तों आपके भाई ने भी बैग आगे टांग रखा है। तो देखो गाइस गर्दी हो गई, और भाई रुकने से पहले ही उतर जाते हैं गाइस, देखो। तो दोस्तों भीड़ हो चुकी है, भीड़ को मद्देनजर रखते हुए मैं आप सबको एक अपडेट दे दूं कि गाइस मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा अभी लोकल के अंदर, क्योंकि बहुत गंदी वाली गर्दी हो रखी है यहाँ पे। देखो गाइस ये दादर है, दादर से अंधेरी जाना मतलब ये समझ लो इस टाइम पे लाइक एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाना। कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, देखो हाय हाय क्या बात है। मैं आ चुका हूँ अंधेरी स्टेशन। अभी यहाँ से हम लोग बाहर चलते हैं सीधा फटाफट। बहुत ही ज़्यादा मेरे को घबराहट हो रही है क्योंकि इतनी भीड़ देख के ना। मैं आ चुका हूँ अंधेरी स्टेशन से। हम लोग चलते हैं शेयरिंग, अपना रिक्शा लेते हैं जो कि हमारा ठिकाना है मेन। देखो शेयरिंग रिक्शा ना अंधेरी स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल सीधा राइट साइड पे ही खड़े होते हैं। ये मुझे लग रहा है कि ये शेयरिंग रिक्शा ही है। भैया शेयरिंग वर्सोवा नहीं, ये नहीं, आगे वाले होंगे, वो होंगे शायद। तो अभी गाइस शेयरिंग रिक्शा नहीं है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे वेट कर रहा हूँ अभी शेयरिंग रिक्शा का। जैसे ही शेयरिंग रिक्शा आएगा तो बैठ के मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। और गाइस देखो ऐसे ना वेट करना पड़ता है, जब अपनी गाड़ी ना हो ना तो ऐसे ही वेट करना पड़ता है इतनी देर। तो अभी तो है ही नहीं है मुंबई में, तो मेरे पास कोई भी गाड़ी नहीं है। तो दोस्तों मैं ना वर्सोवा विलेज से पहले ही उतर चुका हूँ, क्योंकि देखो जो हमारी ज़िंदगी में एक करता धरता है, अगर हम उनसे ही जाकर नहीं मिलेंगे, अगर हम उनका ही जाकर आशीर्वाद नहीं लेंगे, तो हमारा ये काम करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा मैं उनके आसपास रहता हूँ। तो चलो गाइस चलते, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो गाइस जिनकी मैं बात कर रहा था वो हैं हमारे प्यारे राम जी, हमारे पवन पुत्र हनुमान जी। तो चलो गाइस अंदर चल के इनका आशीर्वाद लेते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाथ मुँह धो के फटाफट दर्शन करते हैं और चलते हैं। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, अब सीधा जाता हूँ घर पे, क्योंकि दर्शन भी हो गए मेरे और टाइम देखो बज चुके हैं अपना 8 बजने वाली है। गाइस देखो तो मैंने आप सबके लिए भी अच्छी विशेष मांगी है कि आप सबका भी ध्यान रखें, सारी चीज़ हो। तो गाइस यहाँ से मैं सीधा अभी घर जाऊँगा और अभी बज चुके हैं गाइस 8। गाइस जो मैंने लंच बनाया था वो मैं डिनर में करूँगा और मेरे को भूख बहुत ज़्यादा लगी है, क्योंकि सुबह से सिर्फ मैंने मूसली और उसमें बनाना डाल के खाया था, उसके अलावा और कुछ नहीं खाया। तो चलो गाइस घर चलते हैं, मैं थक भी गया हूँ। घर पे जाके खाना खाते हैं अपना, मैं व्लॉग एडिट करूँगा। तो दोस्तों आज ना मंगलवार है, तो ये वाला जो पार्ट है ये परसों आएगा शायद, हाँ परसों आएगा, क्योंकि कल वाली जो व्लॉग मैंने बनाई थी वो थोड़ी लंबी हो गई थी, इस वजह से इसको मैं पार्ट में डाल रहा हूँ।
तो गाइस मेरा ना 1-2 दिन का आगे पीछे चलता रहता है, मतलब ज़्यादा नहीं, वो भी तभी चलता है कहीं मैं बाहर दूर कहीं जा रहा हूँ किसी काम के लिए, ज़्यादा देर तक मेरा चल रहा है तो मैं सारा कुछ ही शूट करता हूँ कि कुछ भी मिस ना हो आप सबके लिए। तो ये चीज़ें अभी तो व्लॉग का एंड नहीं करूँगा, अभी एक पार्ट रह गया कि पेमेंट कब मिलती है तो वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो चलो दोस्तों, अभी मुझे यहाँ से ना शेयरिंग नहीं मिलेगा, प्रॉब्लम हो गई है। अगर मैं पर्सनल देखता हूँ, हाथ देता हूँ, कोई फ्री होगा तो बिठा लेगा। आ गए, चलोगे भैया? यारी रोड चलो भैया। गाइस मैं यारी रोड पे उतर गया था, मेरा दोस्त मिल गया विनीत, जिगरी यार। क्या हाल है भाई? इधर मुड़ना। हेलो करते सबको। हेलो गाइस। कौन अच्छा, हेलो करते सबको। हेलो गाइस बहुत टाइम के बाद विनीत आया। ये जो नई फैमिली आया है उनको बोल दूं मैं, ये मेरा रूममेट है विनीत। अभी इसने घर चेंज कर लिया है तो अभी बंटवारा हो चुका है ना, बंटवारा हो चुका है, दूर पड़ा है, लेकिन भाइयों में बंटवारा नहीं हुआ है। इसे विनीत देखना पुराने सामान में से क्या देख रहा है। तो गाइस विनीत मिला है, विनीत को ना एक सोफ़ा बेचना है, किसी के दोस्त का सोफ़ा है। तो यहाँ पे ना पुराना सामान वगैरह भी मिल जाता है। यारी रोड पे दुकान है, जैसे अलमारी पड़ी है, फ्रिज पड़ा है, मशीन पड़ी है, ये सब पुराना सामान है। मतलब जैसे मान लो कोई अपना घर वर छोड़ के जाता है तो यहाँ पे सामान बेच के चला जाता है, क्योंकि सारा सामान साथ को लेके जा नहीं सकता इस वजह से, तो कम बजट में यहाँ पे सामान मिल जाता है। और गाइस साथ के साथ रोकिब भी आया हुआ है इधर, रोकिब भी इधर मिल चुका है हमको, वो उधर ही आ गया रोकिब, वो मिलवाता हूँ, रोकिब से भी मिलवाता हूँ अभी। तो भाई हाँ भाई मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है भाई, जिंदगी जीते हुए मज़ा आ रहा है मुंबई की। जिंदगी जीने का मज़ा तो भाई। ओए गर्मी बहुत हो गया ना एकदम से ना। आज तो अभी थोड़ा कम लग रहा है। चलो भाई, लेकिन बाहर धूप में मैं जाता हूँ ना काम वाम करने कुछ भी, तो ऑब्वियसली तो भाई इतनी कड़क की धूप रहती है, बहुत तेज भाई। तो चलो गाइस चलते हैं हम लोग यहाँ पे। ओए आजा। इस दुकान से विनीत खा रहा है कचौड़ी। देखो गाइस, बिना दही की कचौड़ी भी मस्त लगती है शायद, है ना? बढ़िया ना? तो गाइस मैं नहीं खा रहा क्योंकि मैं घर पे जाके खाना खाऊंगा, क्योंकि खाना वेस्ट नहीं करना मुझे इस वजह से। तो भूख लगी है बहुत ज़्यादा, फटाफट खाना खाएंगे। तो गाइस ये आ गया मेरा दोस्त रॉकी। और भाई हेलो करते। हेलो मज़ा आ रहा है मुंबई की गर्मी में? बहुत मज़ा आ रहा है। 5K हो गया और खुश हुई इसके लिए। हम लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो और इसको और बढ़ाते रहो जब तक ये 5 मिलियन ना हो जाए। तो ये मेरा दोस्त है जो मेरी न्यू फैमिली आई है, दोस्त नहीं भाई की तरह समझ लो। ये भाई ने अकेले फलूदा खा लिया और इसको शर्म भी नहीं आई, कम से कम पूछ ले एक बार भी। इसको क्या हो गया देखो, गुस्सा हो गया, लड़ाई। तो गाइज विनीत आया था मुझे छोड़ने के लिए, विनीत ने मुझे यहाँ पे घर के बिल्कुल पास में छोड़ दिया। थैंक्स ब्रो, चल बाय, मिलते हैं आज ही। हाँ ओके। विनीत ने मुझे अभी छोड़ा है गाइज, मतलब बाइक के ऊपर जैसे बैठा ना, मतलब मज़ा आ गया। मतलब ऐसा मज़ा आ गया कि मतलब क्योंकि सारा दिन पैदल चलता रहता हूँ ना, इसीलिए बाइक मिल गई, हो जन्नत, ऐसा लग रहा था जन्नत मिल गई मुझे। और मैं ही चला गया था, मज़ा आ गया। तो अभी मैं आ चुका हूँ गाइस वर्सोवा विलेज में। एक बार मेरे को ना सुबह से मतलब मेरे माइंड में ना काका भी घूम रहे थे, क्योंकि 2 दिन से दुकान उनकी बंद है। तो मैं एक बार देखता हूँ काका की दुकान खुल गई, ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है, पता करूँगा कहाँ गए हैं काका, क्या सीन है, ठीक है। उसके अलावा इस दुकान बंद है काका की, अभी भी दुकान बंद है, वो सामने वाले ना, पता नहीं कहाँ गए हैं काका। हाँ तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ रूम पे, अभी बज गए गाइस 9 बज चुके हैं। तो देखो मैं आ चुका हूँ अपने रूम पे, और रूम गाइस थोड़ा सा फैला हुआ है। ये तो गाइस देखो, ये रूम मेरा पूरा फैला हुआ है, ये पूरा मतलब सफाई करनी है, ठीक है, तो ये करूँगा। चावल पड़े हुए हैं, वही चावल है, इसमें दाल है, ये दाल विवान ने बनाई थी अपने लिए, गगन ने। तो दोस्तों मैं आपको पेमेंट का शेड्यूल बताने वाला था, मुझे लगता है कि आई थिंक कल बताऊँ मैं इस चीज़ को, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है। अभी जल्दबाजी में मैं बता दूंगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि और बहुत सारे मुझे काम करने हैं। लाइक अभी खाना खाने नहाऊंगा, फ्रेश होऊंगा अच्छे से, और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया क्योंकि ना बहुत ही गंदी वाली धूप रहती है बाहर, बहुत ज़्यादा धूप रहती है। अभी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट महीना जून का आएगा तो क्या हाल होगा। थोड़ी बहुत बारिशें शुरू होंगी, बट जैसे मान लो कि बारिश आज हुई तो अगले दिन ऐसा होता है कि पूरा उमस सी हो जाती है, पूरी गर्मी हो जाती है बड़ी गंदे वाली। तो आगे तो मेरा हाल बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, मुझे इतना अभी से भनक पड़ चुकी है, मतलब अभी से मुझे पता चल चुका है कि आगे जो होने वाला है वो बहुत ही बुरा होने वाला है। सच में बहुत कड़क की धूप रहेगी। बस क्या करूँगा, इस मजबूरी है, जाना पड़ता है, ऐसे ही पैदल जाना पड़ता है। अब पैसे भी बचाने हैं, सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि ना हर महीने के एंड में जैसे ही 5 तारीख आती है ना, रेंट देने का टाइम आ जाता है। तो अभी तो चलो पिछले महीने का रेंट दे दिया, अभी अगले महीने का रेंट आ रहा है, वो सोच रहा हूँ वो कैसे दूंगा, सारी चीज़ें करनी है, काम के बारे में भी देखना है। तो सारी चीज़ें देखो मैनेज तो करके चलना ही पड़ता है,
तो दोस्तों आई एम सो सॉरी, मैं नहीं बता पा रहा हूँ अभी वो चीज़ कि पेमेंट का शेड्यूल क्या होता है, लेकिन दोस्तों अगली व्लॉग में मैं पक्का बताऊंगा इस चीज़ के बारे में भी। आई थिंक आप लोग मेरी मजबूरी को समझ रहे होंगे, क्योंकि अभी रूम भी मैसी पड़ा है, पूरा खाना वाना खाना है, फ्रेश होऊंगा ना, 10 बज जाएगी मुझे फ्रेश होते हुए। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही ख़त्म करूँ। एंड गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर पाऊँ। और गाइस प्लीज़ छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ करना अगर कुछ भी गलती हो जाए, प्लीज़। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू, बाय। दोस्तों पूरे रूम की सफाई हो चुकी है और यहाँ पे बर्तन भी धुल चुके हैं और गाइस मैंने यहाँ पे पानी भी भर के रख दिया और मैंने खाना भी चेंज कर दिया, दाल रख दी है।